डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानब से आपकी होम क्लासेस का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें शामिल होते हुए एक बार फिर आपका मदरस बरकत चौधरी आपको खुश आमदीद कहता है, और इस यकीन के साथ कि इससे पहले जो असबाक हमने पढ़े वो आपको अच्छी तरह से याद होंगे। हमने 15 लेसन आपकी पर्शियन बुक के 11th क्लास के जो हैं वो पढ़े हैं और मुझे यकीन है कि वो आपको अच्छी तरह से याद होंगे। आज हम एक नया सबक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, यानी लेसन नंबर 16 दर्स शांस दहम। और मैं आपको एक बार फिर ये कहूँगा कि आपको ऐसा माहौल दिया जाएगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और हम आपके रूबरू हैं। फिर भी जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके लिए आप कापी और पेन रखिए अपने साथ, ताकि जो आपको नया लफ्ज़ लगेगा उसका मीनिंग जो है वो आप साथ लिखते जाएं। तो आइए अपनी स्क्रीन पे देखिए पेज नंबर 47, और जिसके पास घर में किताब मौजूद है वो खोल के देख सकता है। दर्स शांस दहम लेसन नंबर 16 वायहा व जुमलाहा। पहला लफ्ज़ है आपका माशीन। तो व्हीकल इसका इंग्लिश लिखा है, उर्दू में गाड़ी या मशीन कहते हैं, फ़ारसी में माशीन और इंग्लिश में व्हीकल। दूसरा लफ्ज़ है अतबोस। अतबोस बस कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में भी बस कहते हैं, यानी बस को फ़ारसी वाले अतबोस कहते हैं। तीसरा है ताक्सी। तो ताक्सी का मतलब हो गया टैक्सी, जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश वाले भी टैक्सी कहते हैं। दो चरखा। दो चरखा साइकिल को कहते हैं, बाइसिकल इंग्लिश में। तो इसी तरह से मोतूर, नेक्स्ट वर्ड है मोतूर। तो ये फ़ारसी में टे नहीं है, इसलिए ये ते का इस्तेमाल करते हैं, मोतूर। तो मोतूर यानी मोटर्स, और मोटर ही कहते हैं इंग्लिश में भी। कतार, कतार रेल गाड़ी को यानी ट्रेन को कहा जाता है, फ़ारसी में कतार और उर्दू में रेलगाड़ी, इंग्लिश में ट्रेन। नेक्स्ट वर्ड है आपका हवा पैमा। हवा पैमा हो गया हवाई जहाज़, एरोप्लेन। कश्ती, तो कश्ती को कश्ती कहेंगे। तो बैरी जहाज़ जो समंदर में चलता है तो उसके लिए भी बाज़ औक़ात ये वर्ड इस्तेमाल होता है, शिप कहते हैं इंग्लिश में। काम्यून, ट्रक। तो ट्रक को उर्दू में भी हम ट्रक कहते हैं, काम्यून कहते हैं फ़ारसी में। त्रकतूर, ट्रैक्टर को कहते हैं त्रकतूर फ़ारसी में, ट्रैक्टर इंग्लिश में, और उर्दू में भी ट्रैक्टर बोला जाता है। शोफ़र, शोफ़र कहते हैं कंडक्टर को। तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि कंडक्टर किसको कहते हैं, जो गाड़ी में पैसे वसूल करता है। राह ज़्यादा, राह अलग लफ्ज़ है, ज़्यादा अलग है। तो सड़क को कहते हैं, राह भी कहते हैं फ़ारसी में, और ज़्यादा भी कहते हैं, रोड कहते हैं इंग्लिश में, तो उर्दू में सड़क। नेक्स्ट वर्ड है शाहराह। शाहराह, तो शाहराह बड़ी सड़क, हाईवे जिसको आप बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी हाईवे। बड़ी सड़क को शाहराह कहते हैं। ईस्तगाह, बस स्टैंड। तो बस स्टैंड को हम भी बस स्टैंड कहते हैं जहाँ बसेस खड़ी होती हैं। फरूदगाह, फरूदगाह एयरपोर्ट को कहा जाता है जहाँ हवाई जहाज़ आके लैंड करते हैं या उड़ान भरते हैं, फरूदगाह। बंदरगाह, सी पोर्ट। तो बंदरगाह को बंदरगाह ही कहेंगे। रानिंदा, रानिंदा हो गया चलाने वाला यानी गाड़ी का ड्राइवर, तो ड्राइवर को कहते हैं रानिंदा। राह आहन, राह आहन रेलवे ट्रैक, इसको पटरी कहते हैं, रेल की पटरी, राह आहन। नेक्स्ट वर्ड है आपका बलीत। बलीत कहते हैं टिकट को। तो जैसा कि ये अल्फाज आपने देखे तो इससे आपको ये बखूबी पता चल गया होगा कि जो ये लेसन हम पढ़ने जाएंगे, ये जो सेंटेंसेस हैं आगे, तो ये मान लीजिए किसी सफ़र के बारे में होंगे कि जिसमें गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, हवाई जहाज़ का होता है। हमें फ़ारसी भी सिखाई जा रही है और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि पर्शियन ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में, यानी वो ज़राए आमदोरफ्त के जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उनके नाम क्या हैं और उन्हीं को आगे इन जुमलों में इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं ये कौन सा सफ़र है, कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या सेंटेंसेस हैं। पहला जुमला है
माशीन हा बर्रा हरकत में कुनंद। प्रोज में माशीन हा बर्रा हरकत में कुनद। तो माशीन हा, माशीन की जमा यानी मशीन की जमा। गाड़ियाँ सड़क पर चलती हैं, हरकत में कोई यानी चलती हैं। गाड़ियाँ कहाँ चलती हैं? सड़क पर चलती हैं। नेक्स्ट आपका है पेज नंबर 48, दूसरा जुमला। मन ब अतबोस ब मदरसा में रवम। मैं बस में स्कूल जाता हूँ। अतोबोस अभी मैंने आपको बताया बस को कहते हैं। मन ब अतोबोस ब मदरसा में रवम। मैं बस के ज़रिए स्कूल जाता हूँ, यानी बस से स्कूल जाता हूँ, बस में बैठ के स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट है ताक्सी इजारा ज़्याद में गिरत। ताक्सी, ताक्सी टैक्सी के लिए, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि टे नहीं है, हर्फ जो हरूफ तहजी हैं फ़ारसी के उसमें टे नहीं है, तो ये टैक्सी ताक्सी कहते हैं। ताक्सी इजारा ज़्याद में गिरत, तो टैक्सी किराया ज़्यादा लेती है, ज़्यादा वसूल करती है। तो टैक्सी कौन, यानी टैक्सी का भाड़ा ज़्यादा है। जो टैक्सी है वो महंगी है बनिस्बत बस के। ताक्सी इजारा ज़्याद में गिरत, टैक्सी ज़्यादा किराया लेती है, यानी टैक्सी का भाड़ा या किराया ज़्यादा है। नेक्स्ट है चौथा जुमला। कतार ब कश्मीर में रसद। कतार ब कश्मीर में रसद, ट्रेन कश्मीर को पहुंचती है। तो रेलगाड़ी जो है वो कश्मीर को पहुंचती है। पांचवा है बरादरम ब हवा पैमा ब जम्मू में रवद। बरादरम यानी मेरा भाई, बरादरम ब हवा पैमा किसके ज़रिए? हवाई जहाज़ के ज़रिए। ब जामू में रसद, जामू जम्मू के लिए है, जम्मू आगे ब्रैकेट में लिखा भी है इन्होंने। मेरा भाई जहाज़ से या हवाई जहाज़ से जम्मू जाता है। जम्मू में रवद, मेरा भाई हवाई जहाज़ से जम्मू जाता है। नेक्स्ट है मिनहाज दो चरखा रा दोस्त मिदारत। मिनहाज किसी का नाम है, तो दो चरखा साइकिल को कहते हैं। दोस्त यानी पसंद करना, तो दोस्तदारत पसंद करता है। मिनहाज साइकिल को पसंद करता है, या मिनहाज को साइकिल बहुत पसंद है। इमरोज़ ब फरूदगा नमी रवेम। इमरोज़ ब फरूदगा नमी रवेम, आज हम हवाई अड्डा नहीं जाएंगे, नहीं जाते हैं, यानी आज हम हवाई अड्डा नहीं जाएंगे। फरूदगा कहते हैं हवाई अड्डा को, एयरपोर्ट को। तो इमरोज़ हो गया आज, ब फरूदगा नमी रवेम, आज हम हवाई अड्डा नहीं जाएंगे या नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है इन ज़्यादा कुजा में रवत। आठवां जुमला। इन ज़्यादा, ज़्यादा कहते हैं सड़क को, रास्ते को। तो कुजा में रवत कहाँ जाती, ये सड़क कहाँ जाती है? इन ज़्यादा कुजा में रवत, ये सवाल के तौर पे ये जुमला इस्तेमाल हुआ है, ये सड़क कहाँ जाती है। नेक्स्ट है रानिंदा मुसाफरान रा रानिंदा मुसाफरान रा बलीत नमी दहेद। रानिंदा मुसाफरान रा, रनिंदा अभी मैंने आपको बताया ड्राइवर को कहते हैं। तो ड्राइवर मुसाफिरों को टिकट नहीं देता है, बलीत टिकट। रानिंदा मुसाफरान रा बलीत नमी दहेद, ये 9वां जुमला में पढ़ रहा हूँ कि रानिंदा मुसाफरान रा बलीत नमी दहेद, ड्राइवर मुसाफिरों को टिकट नहीं देता है। तो टिकट अक्सर कौन देता है, ये आपको भी पता है कि यानी कंडक्टर देता है। नेक्स्ट है शूफर अज मुसाफरान पूल में गिरद। शूफर 10वां जुमला, शूफर कंडक्टर, अज मुसाफरान मुसाफरों से, पूल में गिरद, पूल मैंने बताया था आपको, पूल पैसों को कहते हैं, मी गिरद लेता है। तो कंडक्टर सवारियों से, मुसाफिरों से पैसे वसूल करता है या लेता है। मुसाफरान, मुसाफिर भी कहते हैं, और यानी ये सवारी जो गाड़ी में बैठते हैं। तो कंडक्टर मुसाफिरों से पैसे लेता है, वो सवार जो गाड़ी में बैठते हैं उनसे कौन लेता है? कंडक्टर पैसे लेता है, कंडक्टर सवार मुसाफिरों से पैसे लेता है। 11वां जुमला है ईस्तगाह रा दुरुस्त मी साजंद। ईस्तगाह बस स्टैंड, ईस्तगाह फरूदगाह हो गया एयरपोर्ट, और ईस्तगाह बस स्टैंड। ईस्तगाह रा दुरुस्त मी साजंद, बस स्टैंड की मरम्मत हो रही है, यानी क्या कर रहे हैं, उसको रिपेयर कर रहे हैं। ईस्तगाह रा दुरुस्त मी साजंद, बस स्टैंड की मरम्मत हो रही है या मरम्मत कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं यानी मरम्मत कर रहे हैं, उसको रिपेयर कर रहे हैं। फरूदगाह श्रीनगर दर बुदगाम, अब डाल भी नहीं है फारसी में, तो इसलिए बुदगाम लिखा है। फरूदगाह श्रीनगर दर बुदगाम कुरार में गिरद। 12वां जुमला
फरूदगाह श्रीनगर दर बुडगाम करार मीर। श्रीनगर का हवाई अड्डा बुडगाम में वाक़ है। बुडगाम डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो ये जो हवाई अड्डा है, श्रीनगर का बड़ा एयरपोर्ट है, वो बुडगाम में है। श्रीनगर का हवाई अड्डा बुडगाम में वाक़ है। नेक्स्ट है पुलिस मोतूर रा मलाजा मिकोनत। पुलिस यानी पुलिस, मोतूर मोटर, ये गाड़ियाँ जो छोटी मोटी गाड़ियों पे, ये गाड़ियाँ जो चलती हैं रोड पे, तो पुलिस मोटर की तलाशी कर रही है या पुलिस गाड़ियों को चेक कर रही है। मलाजा मिकोनत यानी देखना, चेक करना, तलाशी करना। तो पुलिस गाड़ियों की तलाशी करती है, पुलिस गाड़ियों को चेक करती है। नेक्स्ट है किशावरजान बतरक्तूर शहम मीजानंद। किशावरजान किसान, किशावरजान किसको कहा है? किसानों को। किसान बतरक्तूर यानी ट्रैक्टर के जरिए, शहम मीजानंद तो किसान ट्रैक्टर से हल जोतते हैं, यानी ज़मीन को किससे आबाद करते हैं? ट्रैक्टर से। तो किसान ट्रैक्टर से हल जोतते हैं, यानी ज़मीन में हल किससे जोतते हैं? ट्रैक्टर से। किसान ट्रैक्टर से, बातरक्तूर ट्रैक्टर के ज़रिए, ट्रैक्टर के साथ, ट्रैक्टर से हल जोतते हैं। नेक्स्ट है कसे अज बंदरगाह हरकत में कोनत। कसे, ये कसी नहीं या किसी नहीं पढ़ना, कसे। कसे यानी कोई शख्स, एक शख्स, कस कहते हैं शख्स को, तो कसे एक शख्स यानी कोई एक। कसे अज बंदरगाह हरकत में कोनत, बंदरगाह से कोई चल रहा है, हरकत करना यानी चलना। तो बंदरगाह से कोई शख्स चल रहा है, बंदरगाह में कोई दिखाई दे रहा है चलता हुआ। तो बंदरगाह से कोई शख्स चल रहा है, चला आ रहा है। चल रहा है यानी चला आ रहा है या चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई शख्स बंदरगाह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, चला आ रहा है। नेक्स्ट है माशीन हा, आखिरी जुमला है आपके इस एक्सरसाइज से पहले। माशीन हा शब रोज़ बरशारा हरकत में कोनंद। माशीन हा यानी गाड़ियाँ, माशीन की जमा। गाड़ियाँ बड़ी सड़कों पर दिन रात चलती रहती हैं। माशीन हा शब रोज़ बरशारा हरकत में कोनंद, बड़ी गाड़ियाँ बड़ी सड़कों पर दिन रात चलती रहती हैं। हाईवे पर, शाहरा हाईवे, बड़ी सड़क, तो बड़ी सड़कों पर दिन रात गाड़ियाँ चलती रहती हैं, या गाड़ियाँ बड़ी सड़कों पर दिन रात चलती रहती हैं। मुझे यकीन है कि ये सेंटेंसेस मैंने बारहा इनके मीनिंग, इनका ट्रांसलेशन आपको बताया, आपको समझ आए होंगे। आइए ये तमरीन जो है एक्सरसाइज आपके इसी लेसन की, लेसन नंबर 16 की देखते हैं। सवाल है ज़ीरा पासफ बदहिन। सवाल है ज़ीरा पासफ बदहिन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है? पहला सवाल है, ये पेज नंबर 49 पे, सॉरी। शुमा बच्चे वसीला बखाना मिरवीद। शुमा बच्चे वसीला बखाना मिरवीद, तो आप किस ज़रिए से, यानी कौन सी गाड़ी से आप क्या करते हो? गार जाते हो। तो आप लिख सकते हो मन ब आतोबोस बखाना मिरवीद। इन पे गौर करना थोड़ा सा। ये जो मैं क्वेश्चन के आंसर्स आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ लिखे हुए नहीं हैं, तो आप जो है थोड़ा ध्यान देंगे। पहला सवाल है शुमा बच्चे वसीला बखाना में रवीद, तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, जिस भी गाड़ी के ज़रिए आप जाते हो उसका नाम लिखना है बस, कि मन ब आतोबूस या मन ब तो जरखे। अगर गाड़ी से साइकिल से जाते हो वो भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मन ब आतोबूस बखाना में रवम, मैं बस से घर जाता हूँ। दूसरा होगा, ये जो सवालिया निशान है, ये आपने जब जवाब आप लिखेंगे उसमें हटा देना है, और बाकी जो है ऐसा जवाब लिखना है फ़ारसी में जिसका जो मीनिंगफुल जुमला हो वही आपने यहाँ जवाब के तौर पे लिखना है। तो मैंने आपको पहले सवाल का जवाब बताया, मन ब आतुबोस ब खाना मिरवम। दूसरा है आया शुमा ब फरूदगा मिरवीद। क्या आया शुमा ब फरूदगाह मिरवीद, क्या आप एयरपोर्ट जाते हो? तो आप लिखोगे बाले मान ब फरूदगाह मिरवम, जी हाँ मैं एयरपोर्ट जाता हूँ। बाले मान ब फरूदगाह
मी रवम यानी जाऊँगा या जाता हूँ। नेक्स्ट है आया कितार बहमा देहा मेरा रसद, क्या रेलगाड़ी हर गांव में पहुंचती है, जाती है हर गांव तक? तो नहीं, आप इसको कहेंगे न खैर यानी जी नहीं, न खैर कितार बहमा देहा नमी रसद। फिर एक बार सुन लीजिए, न खैर कितार बहमा देहा नमी रसद, देह कहते हैं गाँव को, तो न खैर जी नहीं कितार बहमा देहा नमी रसद, जी नहीं रेलगाड़ी हर गांव तक नहीं पहुंचती। नेक्स्ट है अल मुसाफरान कै पोल में गिरत। अभी हमने पढ़ा कि पैसे कौन लेता है यानी किराया कौन लेता है मुसाफरों से, तो अल मुसाफरान शूफर पूल में गिरत, पूल कहते हैं पैसों को, तो शूफर कहते हैं कंडक्टर को। अल मुसाफरान शूफर पूल में गिरत। आगे नेक्स्ट है आया हमा मर्दम बताक्सिया सफ़र में कुनद, क्या तमाम लोग, मर्दम लोग यानी क्या तमाम लोग जो हैं वो टैक्सी से सफ़र करते हैं? तो आप लिखोगे न खैर जी नहीं, हमा मर्दमान हा मर्दमान जमा है, जमा के तौर पे न खैर हमा मर्दमान बताक्सिया सफ़र नमी कुनंद, नमी कुनंद, जी नहीं तमाम लोग जो हैं वो टैक्सी से सफ़र नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आया हवा पैमाज ईस्टगाह परवाज में कुनद, क्या हवाई जहाज़ जो है वो बस स्टैंड से प्रवास करता है? तो ये तो बिल्कुल नहीं है, इसका जवाब ना में आएगा। न खैर हवा पैमाज ईस्टगाह परवाज नमी कुनंद, ईस्टगाह कहते हैं बस स्टैंड को और फरूदगाह कहते हैं एयरपोर्ट को। न खैर हवा पैमा अज ईस्टगाह परवाज नमी कुनंद। नेक्स्ट आ गया ज़मीन रा बच्चीज शहम मिजानंद, ज़मीन में हल किस चीज़ के ज़रिए चलाते हैं? तो ज़मीन रा बत्रक्तूर शहम मिजानंद, किसके ज़रिए? ट्रैक्टर के ज़रिए। ज़मीन रा बत्रक्तूर शहम मिजानंद। मुझे यकीन है कि ये 8 सवाल थे, इनके जवाबात आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे, अपनी कापियों पे आप लिखेंगे भी। नेक्स्ट देखिए जाह खाली रा सीगा पुर कुनींद, ये टेबल बना हुआ है, एक में लिखा है गुज़श्ता, दूसरे में लिखा ये देखिए ये गुज़श्ता हाल आइंदा, तो ये दादन मस्दर से, अब ये मस्दर कौन सा है? दादन, ये देखिए ये दादन मस्दर से पहला लफ्ज़ इन्होंने लिखा है दादम, तो आपने गुज़श्ता यानी माजी फेल माजी से आपने इसकी गर्दान बनानी है। कैसे बनानी है? दादम मैंने दिया, दादेम इसका दूसरा क्या होगा? दादेम, फिर दाद दादंत, दादी दादेद, ऐसे लिखना है आपने। फिर एक बार सुन लीजिए दादम दादेम, यानी ये आपने इसकी गर्दान करनी है, दादम दादेम दाद दादंद दादी दादेद। नेक्स्ट है मीदहम, मीदहम में मीदेहम, मीदहम यानी मैं देता हूं, मीदहम मीदहम मीदाद मीदादंद मीदादी मीदादेद। नेक्स्ट है ख्वाहमदाद ख्वाहेमदाद ख्वाहदाद ख्वाहंदाद, आइंदा है ना ये फ्यूचर, फ्यूचर में ख्वाहम से मतलब आपने जो है इसी के जो है अलामतें चेंज करनी हैं। जैसे ख्वाहमदाद है तो आपने आगे ख्वाहेमदाद, दाद वही रहेगा लेकिन आपने जो सीगे हैं उनमें अलामतें चेंज इससे होंगी ख्वाहम से। ख्वाहमदाद ख्वाहेमदाद ख्वाहदाद ख्वाहंदाद ख्वाहीदाद और ख्वाहेदाद। नेक्स्ट है खरीदम, तो खरीदम का खरीदेम, खरीद खरीदंद खरीदी खरीदेद। उसके बाद है खरीदन मस्तर से ना, इससे ये देख लीजिए खरीदन मस्तर से। नेक्स्ट में बोलो, अब ये आऊँ मैं पहुँच गया मी खरम मी खरेम मी खरद मी खरीद मी खरी मी खरीदेद। उससे नेक्स्ट है ख्वाहम खरीद ख्वाहेम खरीद ख्वाहद खरीद ख्वाहंद खरीद ख्वाही खरीद ख्वाहेद खरीद। खानदन मस्तर से
ख्वांदन मस्तर से है ख्वांदम, ख्वांदेम, ख्वांद, ख्वांदंद, ख्वांदी, तो ख्वांदेद। अब है मी ख्वानम, तो मी ख्वानेम, यहाँ है ये मी ख्वानम, तो मी ख्वानेम, मी ख्वांद, मी ख्वांदद, मी ख्वांदी, मी ख्वांदेद। ख्वाहम ख्वांद, ख्वाहेम ख्वांद, दूसरा होगा ये ख्वाहम ख्वांद, तो ख्वाहेम इधर लिखेंगे आप, ख्वाहेम ख्वांद, ख्वाहद ख्वांद, ख्वाहंद ख्वांद, ख्वाही ख्वांद और ख्वाहेद ख्वांद। नेक्स्ट आपका है पेज नंबर 50 गिरफ्तम। ये देखिए इससे, ये गिरफ्तन मस्तर से है, तो गिरफ्तम, गिरफ्तैम, गिरफ्त, गिरफ्तंद, गिरफ्ती, गिरफ्तेद। दूसरा है मीगिरम, मीगिरेम, ये अपनी स्क्रीन पे देखिए, मीगिरम, मीगिरेम, मीगिरद, मीगिरंद, मीगिरी, मीगिरेद। नेक्स्ट है ख्वाहम गिरफ्त, ख्वाहेम गिरफ्त, ख्वाहद गिरफ्त, ख्वाहंद गिरफ्त, ख्वाही गिरफ्त, ख्वाहेद गिरफ्त। तो इस तरह से ये गर्दान जो हैं गुज़िश्ता, हाल और आइंदा में करने का मैंने तरीका आपको बता दिया, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन बीच बीच में आपको पढ़ाया जाता रहा है। आप बखूबी जानते हैं कि गर्दान कैसे की जाती है, लेकिन फिर भी आपकी सहूलत के लिए आपको बता दिया है। मुझे यकीन है कि अपने नोटबुक्स पे आप इसी तरह से लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अज़वाया दरजाबा ज़ीर हश्त दह जुमला हा बसाजीद, मेक 18 सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग बक्स। ये जो बक्स है इससे आपने 18 जुमले बनाने हैं। कितने? 18। तो इसमें बनाने का, जुमले बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले एक वर्ड आपने यहाँ से उठाना है, मान लीजिए ये, फिर ये बह साथ उसके लगेगा, देन ये नेक्स्ट में से, उसके आगे इनमें से, तो ऐसे। लेकिन उसका मीनिंग जो है वो मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। और आपने टेबल में से, टेबल को हटा देना है जब आप 18 जुमले बनाएंगे इसके। तो मान लीजिए पहला जुमला मैं बना रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मन से। मन मैंने मेरा या मैं, तो मन ब बाजार मीरवम, ये ब हर एक के साथ लगेगा, ये वाला मन ब बाजार मीरवम, मैं बाजार जाता हूँ। दूसरा होगा मन ब बाज माँ, मन के बाद माँ, तो आप अगर तू से शुरू करेंगे तब भी ठीक है, मन के बाद तू ब बाजार मी रवी, क्योंकि अलामत उसी सीगे की जो पीछे इस्तेमाल हो रहा है, उसी सीगे की अलामत जो है वो आगे आपने ये ख्याल रखना है ताकि आगे पीछे ना हो जाए। तू बाजार मी रवी, दूसरा जुमला हो गया। तीसरा है वह या ऊ या आन, उसका एक ही मतलब है, यानी वो। पारक मीरवद, ऊ पारक मीरवद। फिर है माँ पारक मीरवेम, 4 हो गए। शुमा मदरसा, शुमा के लिए आगे रवीद आएगा, शुमा मदरसा मी रवीद। औनहा मदरसा मी रवंद, तो ये ख्याल आपने रखना है। 6 हो गए। इसी तरह से फिर दोबारा आप शुरू कर लीजिए। मन बखाना मीरवम, मैं घर जाता हूँ। तू बखाना मीरवी, वह बखाना मीरवद, माँ बखाना मीरवंद, तो शुमा बखाना मीरवीद, औनहा बखाना मीरवंद। तो इस तरह से इसके अलावा भी खाना का भी हो गया, मदरसा का भी, पार्क का भी, बाज़ार का भी। तो नेक्स्ट बीमारस्तान है, बीमारस्तान अस्पताल को कहते हैं, हॉस्पिटल जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। तो मन ब बीमारस्तान मीरवम, तू बीमारस्तान मीरवी, ऊ बीमारस्तान मीरवद, माँ बीमारस्तान मीरवेम, शुमा बीमारस्तान मीरवीद, औनहा बीमारस्तान मीरवंद। तो इस तरह से मुझे यकीन है कि कोई भी
लफ्ज़ है उसको आगे जो है उसके मुकम्मल सेंटेंस करने के लिए सबसे पहले मन, तू, वे, ऊ, आन, मा, शुमा, आनहा, उसके बाद ब साथ में मिला के फिर बाज़ार है, पार्क है, मदरसा है, खाना है, बीमारस्तान है। लेकिन आगे जो है इसका जुमले का आखिरी हिस्सा है उसको इस शुरू में ये देखना है कि आप बात वाहिद मुतकल्लम है, जमा मुतकल्लम है, वाहिद हाज़िर है, जमा हाज़िर है, वाहिद गायब है, जमा गायब है, किसके सीगे के साथ कौन सा इसको एंड कैसे करना है। तो एक बार फिर मैं आपको फिर मिसाल के तौर पे बता देता हूँ। मान बा बाज़ार मी रवन, तू बा बाज़ार मी रवी, वह बा बाज़ार मी रवद, मा बा बाज़ार मी रवेम, शुमा बा बाज़ार मी रवेद, अनहा बा बाज़ार मी रवंद। ऐसे आप जो हैं ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। 18 क्या इसके साथ बहुत ज़्यादा जो हैं जुमले बन सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला है आपका जुमला हाय नाकस बख्श अल्फ ब जुमला हाय मुनासिब बख्श बे कामल कुनीद। मेक द स्टेटमेंट फ्रॉम ए विद बी। अल्फ और बे यानी इस साइड अल्फ वाले और साइड बे वाले जो जुमले हैं इनको क्या करना है आपने, यानी ये आधा है जुमला हाय नाकस बख्श अल्फ। अल्फ में जो जुमले हैं ये नाकस हैं यानी ये नामुकम्मल हैं, तो इनको बे के साथ जो हैं जुमले इनको जो है आधा जुमला एक तरफ है आधा एक तरफ है, लेकिन उसको मिलाना कैसे है कि जो इसके साथ मिलता हो, जो मुनासिब सेंटेंस जो जिसका कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल सेंटेंस हमने बनाने हैं अल्फ को बे के साथ मिला के। तो ये जो है मैंने दोबारा क्योंकि आधा जो है था पेज नंबर 50 पे था, पेज नंबर 51 पे पहला जुमला मैं ले आया हूँ अल्फ और बे। आप फिर देख लीजिए। मेक द स्टेटमेंट फ्रॉम ए विद बी। ए क्या है, ऊ ब खाना, तो बे है ब क्लास में रवत, इसका मतलब इसका कुछ लेना देना नहीं एक दूसरे से, तो हमने वही करना है कि ऊ ब खाना मी रवद। मी रवद कहाँ है, दूसरा। अब ये दो जो है बीच में से हटा देना है, सीधा जुमला आपने लिखना है ऊ बखाना मी रवद। दूसरा होगा मान ब मदरसा मी रवम, मान के साथ रवम आएगा, मैं मदरसा जाता हूँ वो घर जाता है। फिर देख लीजिए ऊ बखाना मी रवद, ये ऊ बखाना ये है मी रवद, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। फिर दूसरा है मन ब मदरसा, ये देखिए मन ब मदरसा मी रवम। अब लेकिन ये आगे वाले जो आपने नंबरिंग है ये हटा देनी है, सीधा सेंटेंस एक लिखना है जो पिछला सेंटेंस का नंबर है। मान लो पहला जुमला हमने कंप्लीट कर लिया, ऊ बखाना मी रवद, मन ब मदरसा मी रवम दूसरा। तीसरा है हवा पैमा ब हवा पैमा यानी हवाई जहाज़ ब फरूद गा मी आयद, कहाँ आता है, एयरपोर्ट ही आता है हवाई जहाज़, तो हवा पैमा ब फरूद गा मी आयद। ऐसे जाके जुमला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है तख्तूर ब बाग मी रसद। अब कोई और जगह और सेंटेंस इसके साथ नहीं मिल सकता, तो हम यही लिखेंगे तख्तूर बाग मी रसद। नेक्स्ट है अतोबोस पांचवा, तो बसेस कहाँ खड़ी होती हैं, ईदगाह यानी कहाँ, बस स्टैंड, तो ये है अतोबोस ईदगाह हरकत में कुनद, कहाँ से चलती हैं, बसेस या बस जो हैं वो ईदगाह से बस स्टैंड से चलती हैं, हरकत करती हैं यानी चलती हैं। तो आखिरी जुमला है उस्ताद बर वक्त। अब इधर भी एक ही है जुमला बाकी बचा हुआ ये आगे वाला पोर्शन में बे में, तो उस्ताद ये देख लीजिए स्क्रीन पे बकलास मीर असद, उस्ताद बर वक्त बकलास मीर असद। तो मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं वो सही वक्त पे क्लास में पहुंचते हैं। तो इस यकीन के साथ कि आपको ये सबक यानी 16वां लेसन दर्स शांस दहम अच्छी तरह से समझ आया होगा और अपने नोटबुक्स पे जो मुश्किल अल्फाज हैं वो लिखे भी होंगे। नेक्स्ट लेसन तक के लिए थैंक्स अ लॉट, फी अमान।